हाँ, जब अप ट्रेंड में होगा तो क्या करेगा, हाई तोड़ेगा। अप ट्रेंड में होगा तो हाई को तोड़ेगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या करेगा, लो को तोड़ेगा प्राइस। जैसे ये वाला है, इसके बाद ये अब दूसरा लो लगेगा तो लोअर लो बोलते हैं इसको। और ये जो हाई के बाद हाई लगा, दूसरा हाई लगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे लोअर हाई। तो जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा प्राइस तो कैसे चलेगा, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है। तो फिर जब अब देखिए क्या हुआ, इस लो को फिर तोड़ दिया, तो इसको भी लोअर लो बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या खासियत है कि जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, नीचे तरफ प्राइस चल रहा होता है, तो लो को तोड़ता है और हाई को प्रोटेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, ये वाले लो को तोड़ दिया, फिर नीचे आया प्राइस, इसको तोड़ दिया, और फिर नीचे आया और फिर इसको तोड़ दिया, फिर नीचे आया, इसको तोड़ दिया। तो ये प्राइस के चलने का तरीका होता है। अब इसको ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, ऊपर जाना है जब, तो तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक कि पहले हाई को तोड़े ना। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका सिम्टम क्या है, इसको तोड़े, इसको तोड़ेगा तब। अब यहाँ तोड़ा था क्या, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, अब यहाँ तोड़ दिया। यहाँ तोड़ दिया मतलब कि अभी तक सेलर हावी थे, जब इसके ऊपर प्राइस गया तो अब बायर हावी हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, अब फिर से ऊपर तरफ ऐसे चलना चाहिए। तो ऐसे ही साइकिल में प्राइस चलता रहता है, कभी हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है अप ट्रेंड में, तो कभी लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चलता है। तो इसमें भी जो ट्रेंड के साथ चल रहा है प्राइस, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इसको बोलेंगे इम्पल्सिव मूव। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट में, ये उल्टा चल रहा है प्राइस, देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे पुल बैक। तो दोनों ही, चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, पुल बैक और इम्पल्सिव मूव करते हुए प्राइस चलता है। पुल बैक इम्पल्सिव मूव करते हुए, डाउन ट्रेंड में भी इम्पल्सिव मूव पुल बैक होगा, और अप ट्रेंड में भी पुल बैक इम्पल्सिव मूव करते हुए प्राइस चलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसको अपन कैसे पता करेंगे कि अगर प्राइस पिछले लो को तोड़ दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये लो लगा यहाँ पे, इसके तोड़ दिया, नीचे नीचे आ गया, और फिर गया ऊपर, और फिर नीचे आ गया, बार बार लो तोड़ रहा है, तो वो ट्रेंड क्या कहलाएगा, डाउन ट्रेंड कहलाएगा। तो ये ऐसा प्राइस चलेगा तो इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें कैसे चलता है, इसमें लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है, और अप ट्रेंड में कैसे चलता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है। और जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो हमेशा प्राइस लो को तोड़ता है, अपने पिछले लो को तोड़ देगा। जब बार बार पिछला लो टूट रहा है ऐसा, तो आप हमें ये समझना है कि अब ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है, पिछले किसी, हाँ पिछले किसी हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, और पिछले, हाँ लो को तोड़ रहा है, तो कौन सा, तो गिर रहा है प्राइस, ऐसा समझना है, समझ रहे हैं? तो ये तरीका होता है समझने का। अब ये चीज समझ में आ रही है ना कि प्राइस मान लीजिए ऊपर जाना है तो कब जाएगा, जब पिछले किसी हाई को, हाँ जब पिछले किसी हाई को तोड़ेगा, तभी तो बायर मजबूत कहलाएगा। अभी जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कौन मजबूत है, हाँ हाई तोड़ेगा तो हायर हाई बनाते हुए फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है, और नहीं तो लो को तोड़ता रहेगा बार बार। हाँ अगर लो डाउन ट्रेंड में चलेगा तो क्या करेगा, बार बार ये वाला लो जो है उसको तोड़ता जाएगा, इसको लोअर लो बोलेंगे, लोअर लो बोलेंगे इसको, ठीक है। लोअर लो, अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो लोअर लो तोड़ते जाएगा, जो लोअर लो एरिया है वो टूटता जाएगा। हाँ ऐसे समझना है। तो इस पे जब अभ्यास करेंगे तभी समझ आएगा। जैसे ये तो नॉर्मल आपको दिख रहा है, बड़ा सरल दिख रहा है, लेकिन चार्ट पे जब जाएंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। बट परेशान नहीं होना है। जब अपन पहली बार स्कूल जाते तो क्या क ख ग घ आता है, नहीं आता, अभ्यास करते करते आने लगता है। तो वैसे ही इसको जब चार्ट पे देखोगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे 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 समझ आने लगेगा। तो उसके लिए अभ्यास करेंगे। और हम तो है ही, आप कहीं नहीं समझ आता तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी फोन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो प्राइस कैसे चलेगा, अप ट्रेंड में चलेगा डाउन ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड में चलेगा तो क्या करेगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा, मतलब हाँ पिछले हाई को तोड़ता जाएगा। जब अप ट्रेंड में चलेगा तो पिछला जो हाई बना रहेगा वो टूटता जाएगा। तो चार्ट पे जाके ये देखना है कि पिछला हाई कहाँ लगा है, क्या उसके ऊपर प्राइस गया है क्या। अगर फिर ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो हमको समझना है कि ट्रेंड अप है। और जब बार बार पिछले लो को तोड़ तोड़ के नीचे जा रहा है प्राइस, तो अपन क्या समझेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी चार्ट पे चलेंगे, इसको देखेंगे। अभी पहले तीनों चीज पढ़ लेते हैं ना। तो क्या पढ़ लिए, अप ट्रेंड पढ़ लिए, डाउन ट्रेंड पढ़ लिए, और अभी अब क्या बचा, तीसरा साइड वेज है ना। तीसरा क्या है, साइड। तो साइड वेज में क्या होता है,
प्राइस हमेशा देखो अधिकतर क्या करता है कि कभी अप ट्रेंड में जाएगा, कभी डाउन ट्रेंड में चलेगा, लेकिन बहुत बार क्या करता है एक ही रेंज में घूमता रहता है ऐसा। अब ये रेंज समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये रेंज जब बड़ी हो जाती है, मान लीजिए 100 से और 300 के बीच में चल रहा है प्राइस, तो क्या करेगा? आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उसको समझने का क्या तरीका बताएं कि देखो कि क्या पिछले हाई को तोड़ रहा है क्या, पिछले बार बार हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है क्या, और अगर हाई को नहीं तोड़ रहा है तो ऐसे एक रेंज में चल रहा है, मान लीजिए किसी रेंज में चल रहा है, तो उसको तुमको, अगर बड़ी रेंज है तब आप उसमें बाई सेल कर सकते हो, लेकिन बहुत छोटी रेंज है तो उस पर ट्रेड करेंगे तो बार बार क्या करता है, स्टॉप लॉस कट जाता है। तो हमको ट्रेड कब करना है? ट्रेड जब प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, पिछले हाई को तोड़ दिया, ऐसे गया, पिछले हाई को तोड़ दिया, ऐसे पिछले हाई को तोड़ दिया, जब तोड़ दिया तो आपको हमको क्या पता चल गया कि बायर इसमें मजबूत है। तो जब प्राइस ऐसे ऊपर तोड़ने के बाद नीचे आ रहा है ना, तो आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो इस एरिया में ट्रेड होता है, यहाँ से यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड नहीं करना है कभी, समझ रहे हैं? जब भी ट्रेड करना है तो कहाँ करना है? हायर हाई लगे तभी करना है, लेकिन कब करना है? जब नीचे आ जाए इसके पास, इस एरिया में आए तब ट्रेड करना है। यहाँ कर दोगे अगर ट्रेड तो क्या करेगा? पुल बैक लेता है प्राइस, तो पुल बैक लेगा तो अब यहाँ ट्रेड किए होगे तो आपको लास्ट दिखने लगेगा, तो क्या है, आप ट्रेड से बाहर चले जाओगे डर के। तो हमको क्या करना है, इस वाले एरिया की आगे आगे चल के समझाएंगे कि कैसे ट्रेड होता है, कैसे एंट्री करना चाहिए, समझ रहे हैं? अभी तो ये ट्रेंड समझ लें कि प्राइस कैसे चलता है, प्राइस कैसे चलता है, ये चीज़ समझ आई कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में चलता है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चलता है। इसको अभी थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये कन्फ्यूजन होता है अक्सर जब हायर हाई हायर लो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसे गया प्राइस, ऐसे गया, अब ऐसे गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझ लोगे तो आपका आगे चल के जो एक समस्या आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। ये किया और इसके बाद जो है क्या किया, इसके ऊपर चला गया प्राइस, इसके ऊपर जाएगा तो फिर क्या करेगा, पुल बैक करेगा, इसको पुल बैक बोलते हैं, पुल बैक करके और फिर से ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पिछले हाई के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। पिछले हाई से जैसे ऊपर जाएगा प्राइस तो उसको बोलेंगे हायर हाई, और जो लो लगाएगा उसको हायर लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस हाई से ऊपर ये हाई है इसलिए इसको हायर हाई बोल रहे हैं, और इस लो से ऊपर ये वाला लो है इसलिए हायर लो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए प्राइस ऐसे गया और ऐसे जाके ऐसे आ गया, और ऐसे आके ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। अगर ऐसे आ गया तो क्या जो है डाउन ट्रेंड चालू हुआ क्या? क्यों? क्योंकि ये जो ये जब जब इसके ऊपर प्राइस जाता है, ध्यान रखिएगा, जो पिछला हाई लगा है इसके ऊपर जाके इसके ऊपर गया, तो इसके बीच का जो एरिया है वही हायर लो कहलाता है। ये वाला हायर लो नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ये भी तो लो लगा है एक, लेकिन ये क्यों हायर लो नहीं है? ये सवाल होना चाहिए ना, ये हायर लो क्यों नहीं है? ये भी तो एक लगा है, ये हायर लो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि जब तक ये जो पिछला हाई है इसके ऊपर प्राइस चला ना जाए तब तक ये नहीं मार्क करेंगे, तब तक ये हायर लो नहीं मार्क होगा। जैसे यहाँ क्या हुआ, ये हाई लगा लेकिन इसके ऊपर तो गया नहीं प्राइस, इसके ऊपर गया क्या, नहीं गया, इसलिए ये हायर लो नहीं कहलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ गया है इसके ऊपर तो ये वाला एरिया हायर लो कहलाएगा। तो इसके नीचे जब प्राइस जाएगा तब डाउन ट्रेंड होगा, समझ रहे? तो क्या देखना है हमको कि पिछला हाई कहाँ लगा है, क्या उस हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया? अगर ऊपर चला गया तो इस दोनों हाई के बीच में जो लो लगा रहेगा वो हायर लो होगा, वो ट्रेंड चेंज करने वाली जगह होगी, ना कि ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी, याद रखना है ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, अगर इसके ऊपर चला जाता प्राइस, यहाँ इसके ऊपर चला जाता तब ये हायर लो हो जाता, समझ रहे हैं? और फिर इसके नीचे जब जाएगा प्राइस तब डाउन ट्रेंड कहलाएगा। अब इस पे अभ्यास करोगे धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है ना। अब चार्ट पे थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो करेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो यही चलते हैं, तो एक एक चीज़ को पढ़ाते हुए चलते हैं अपन, है ना।
देखो इसको अलग, इसको देखना जो है बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो ज़्यादा देर तक काम करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कम देर तक काम करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो यहीं पे देखते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, कहीं भी देख लो, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो ये देखो प्राइस क्या कर रहा था, देखो ये नीचे लो तोड़ रहा है, तोड़ रहा है लो, तोड़ लो, है ना, तोड़ रहा है। अब तोड़ के अब क्या हुआ, इसके नीचे प्राइस गया क्या, देखो यहाँ से, यहाँ देखो ये लो लगा,